बच्चों, आप सभी को आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम जो हिंदी वाचन कौशल्य के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी किस प्रकार पढ़ना चाहिए, जहाँ पे अल्प विराम, प्रश्नार्थक चिन्ह, उद्गारवाचक, इन सारे चिन्हों को किस प्रकार हम ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे राखी का मूल्य, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। कर्मवती: हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? यहाँ पे प्रश्न कर रही है कर्मवती। हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह: राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो ही नहीं सकता। हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, पर दुख तो यही है कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। इस प्रकार हम जो अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्गारवाचक, प्रश्नार्थक चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना आवश्यक है। और आगे, कर्मवती: बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह है। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का तो साहस ही किसे हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपसी दुश्मनी की आग में अपने ही हाथों अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है। इस प्रकार जो कर्मवती अपने भाव को व्यक्त करती है। आगे बाघ सिंह: अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? यहाँ पे उद्गारवाचक चिन्ह है। जैसे कि उद्गारवाचक चिन्ह, अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? ऐसे प्रसंगों पर विवेक, अनुशासन के चरणों पर झुक जाना चाहता हूँ। कर्मवती: मुझे एक उपाय सुझा है। बाघ सिंह: क्या? बाघ सिंह: क्या? कर्मवती: मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। कर्मवती: मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर भाई: हुमायूं को? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उद्गारवाचक है। उद्गारवाचक जहाँ पे रहता है, किस प्रकार हम उच्चारण करना हमारे लिए आवश्यक है। जवाहर भाई हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? इस प्रकार यहाँ पे इस एक ही वाक्य में उद्गारवाचक और प्रश्नार्थक चिन्ह होने के कारण हम इसको इस तरह पढ़ना चाहिए। हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती: चौंकती क्यों हो जवाहर बाई? मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? इस प्रकार यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्हों को हम ध्यान से पढ़ना चाहिए। बाघ सिंह: किंतु और भी बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराना वैर भुला सकेगा? सिकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? इस प्रकार हम हिंदी को, सारे चिन्हों को और ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो हमारा जो वाचन कौशल्य जो है उसमें अच्छे से हम पढ़ेंगे, सुधार होगी। और इन सारे जो प्रश्नार्थक चिन्ह होते हैं, और जैसे कि यहाँ पे अल्प विराम, प्रश्नार्थक चिन्ह, और जैसे कि है पूर्ण विराम, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उद्गारवाचक चिन्ह, यहाँ पे उद्गारवाचक चिन्ह है, यहाँ पर भी उद्गारवाचक चिन्ह है। इन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए
पढ़ेंगे तो हमारी वाचन कौशल में सुधार होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप बच्चों आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे